करी थी शुरुआत और कौन किसका करेगा पर्दाफाश। आज के ब्लॉग में सारी सच्चाई मिलेगी आप लोगों को देखने के लिए। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय ब्लॉग। और बताइए आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं अच्छे हो फ्रेंड। तो स्वागत है हमारे चैनल पे आशु चौधरी 0 तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को पता है 2-3 दिन से कंट्रोवर्सी फिर से शुरुआत हो गई है। और ये कंट्रोवर्सी किसने करी है, इस चीज़ का हम बता रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी करी है सुमन ने। बताओ। नहीं, सुमन ने करी शुरुआत। अब मैं बताऊंगी सारी सच्चाई, सुमन ने कैसे शुरुआत करी। मुस्कान ने उस दिन बिछिया उतारे थे। तो मतलब पूजा को बुरा लगा। पूजा कानपुर त्रिपुरा वाली पूजा को लगा बुरा, तो वो पूरे दिन चर्चे भी चलाती रही मुझसे, यार जो भी हो रहा बहुत बुरा हो रहा है यार, सब अच्छा नहीं लग रहा, ये सब अच्छा नहीं है जी वो फलान ढिकान। पूरा दिन तो वो रोती रही अपना। उसे तो मैंने कहा तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा तो तुम ब्लॉग डाल दो। तो उसने एक ब्लॉग डाल दिया ना, मैंने डाला था और उसने डाल दिया, दबंग दीदी ने डाल दिया। सुनना, मेरे ग्रुप की बात कर रहे, ठीक है। तो पूजा ने ब्लॉग डाला, दबंग दीदी ने डाला। उसके बाद फिर क्या हुआ, उधर से एक इसकी वीडियो आती सुमन की, जो औरतों ने घर तोड़वाया वही मुस्कान के लिए अब पछता रही हैं। सुनना, जो औरतों ने घर तोड़वाया वही मुस्कान के लिए अब पछता रही हैं। तो भाई जिसको बुरा लगा वो वीडियो डालेगा। ये पल ऐसा था कि हर किसी के दिल में दर्द था। तुम हमदर्द हो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो हमारी दुश्मन है। दुश्मन नहीं है, तोपे नहीं चली है जो मतलब हमें बाकी बात को बुरा नहीं लगे, जो वो कर रही है वो चीजें मतलब खराब नहीं लगे। खराब लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। कहीं तक गलत हुआ है तो बुरा लगेगा ना। और इस चीज को उसने बोल दिया। अब ये आई अम्मा, ये ज्यादा अम्मा बनती है सबके मैटर में, तुरंत अपनी टांग और नाक घुसेड़ देती हो। तुरंत टांग और अपनी नाक तो इसको घुसेड़ना ही है, ठीक है। अब हम आपको बताएं। और ये क्या करती है ये, इसने तो मैंने एक वीडियो डाली, भाई वो किन्नर है तो किन्नर के लिए ऐसे क्यों बोल सकती है, किन्नर के लिए ऐसा नहीं बोल सकती है, ठीक है। किन्नर भी हमारे समाज में बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा दिया गया है किन्नरों को, तो ये नहीं बोल सकती किन्नर। उसको उसको हम अपनी बहन मानते हैं, तो उसके लिए गलत कैसे बोल सकती है। तो मैंने सिर्फ इतना ही बोला था। फिर इसने क्या किया, इसने हमारे लिए मतलब हमने इसके लिए एक वीडियो डाली, भाई सुमन मैंने ऐसा मत कर, ऐसा क्यों कर रही है। फिर मेरी खिसक गई, तो फिर तू समझ लेना। तो इसने मेरे पास कॉल करी, ए बहन तू तो कह रही थी मैं कभी वीडियो नहीं बनाऊंगी, ये वो फलाने का, तुमने वीडियो बना दी। और इसको पूजा को जन क्या गाली दी थी, पूजा को तो मैं देख लूंगी, ये वो फलान ढिकानी भौंकती रहती है। मैंने कहा पूजा को गाली ना दे, पूजा को गाली क्यों दे रही है तू। तो ये मतलब अपनी सच्चाई मतलब अपनी बात करने लगी। फिर ये छूटती बोली, तू तो अपनी लड़की को नचवाती है जे वो फलान, तूने अपनी बहन मरवा दी। इसने ये बोला, ठीक है। हाँ ठीक है, मैंने अपनी बहन मरवा दी, मैं अपनी लड़की को नचवाती हूँ, ठीक है। इसकी लड़की तो कुछ नहीं कर पाएगी है। पता चले ना दूसरों पे उंगली उठाते उठाते खुद की ये ऐसे हो जाए, बिल्कुल पुछ के कट जाएगा। तो उतना ही बोलो जितना अच्छा लगे, फालतू भौंकने की जरूरत नहीं है, ना ही भौंको। और जो भी संजना की मम्मी को टारगेट कर रहे हैं कि मैंने कहा उनकी मम्मी ने बोला है, मैं किसी का ये नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी का वो नहीं। और सुन हरामजादी, तुझको मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ, तुझको समझ में नहीं आती। कल मैं तेरे लिए वीडियो बनाऊंगी, सूखी 1.5 पसुरिया की तो है नहीं है। इनकी मम्मी ने बोला था, उनकी मम्मी ने क्या बोला था है? तू कौन होती बोलने वाली, उनके घर का मैटर है। हा? वो एक दूसरे को बोल लेंगी, तू कौन होती है।
मैंने वो खाया, दरारी, उसकी ये फांस थी, बहुत परेशान कर रही। तो भाई तू कौन होती बोलने वाली? सबसे पहले तो ये बता, तू कौन है? जज है, कलेक्टर नहीं है, बत्ती से टूट देंगे, बता दे रहे। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है मैटर यही था। फिर इसने गाली गलौज करी, फिर मैंने गाली गलौज करी, फिर इसने गाली गलौज, फिर इसने। तो मरे हुए व्यक्ति को टारगेट करोगी तो फिर बुरा ही होगा, ठीक है। और रही घर बिगाड़ने वाली बात, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि सब ठीक हो जाएगा, ये कर लो, वो कर लो, एडजस्ट कर लो, और घर देख के चलो, ये वो बहुत चीजें समझाई थी। सब घर में ऐसा होता है। और मेरी बहन को टारगेट कर रही है, ये मेरी बहन है, ये मेरे बहनोई है, दोनों लोग खत्म हो चुके हैं। बहनोई एक्सीडेंट से भाई बहन का मर्डर हो गया, दोनों लोग खत्म हो गए। इसको सुवरिया को शर्म नहीं लगी, ये किसको टारगेट कर रही? और ये जो फोटो लगी है सामने, ये दोनों बच्चे छोड़ कर गई है, जिसका मैं ख्याल रखती हूँ। इतनी जो बदतमीज है, नालायक कहीं की, इसको बिल्कुल शर्म नहीं है। शर्म होगी कहाँ से? इसने शर्म बेच के खाई है, इसको शर्म कहाँ से आएगी? कल कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। तू आज हमारे लिए बोल रही है, कल तेरे भी मरे हैं, ठीक है। देख मुझे पता है तूने अपने, तेरा एक बच्चा है वो अंधा, मतलब बहरा और गूंगा है, ठीक है, बहरा और गूंगा है। मैंने तो कभी नहीं बोला है, भगवान ने बनाए, ईश्वर ने, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसे ही पूजा को बनाया है? और ऐसे ही उनकी मर्जी के बिना मेरी बहन का मर्डर थोड़ी ना हो जाता, उनकी मर्जी से हुआ है? फिर तू क्यों, जितने दिन की उसकी आयु थी उतने दिन वो रही, जिसने बुरा किया उसके साथ बुरा होगा। तू कौन होती है? तू कौन होती? तू भी मरना चाहती है? क्या तेरे को खसा मत हो जाने मारो है, जाने मारो है वो तेरे खसम है का? क्या तेरो यार है? तेरो यार लग रहा हो तभी तो बुरी लग रही है, यार फंसगो तासो तो बुरी लग रही। सोच समझ के बात कर, उतनी बोल जितनो अच्छो लगे, फालतू मत बोल, न तो दिक्कत हो जे। हम तो फिर बोल रहे तो दिक्कत हो जे। मुस्कान, मुस्कान का मैटर कुछ नहीं था। मुस्कान बोली मेरी बहन से बोलो नहीं कुछ, चलो ठीक है नहीं बोले, तो अपनी बहन को समझाओ ना। अपनी बहन को समझाया तो दूसरे को टारगेट क्यों कर रही? मरे हुए व्यक्ति क्यों बीच में घसीट रही है? बीच में घसीटे है तो अच्छो थोड़ी ना हुई। जासो कह रहे हैं हमारे बिले भाई पापड़ नहीं खाए हुए हैं। उतना ही बोलो जितना सेहत के लिए हानिकारक ना हो। जागो हम एक ना हो, दो ना हो, तीन ना हो, हर वक्त जे बोलते रहते हैं। हर किसी के लिए वीडियो बनाएगी, हर किसी के लिए, हर किसी के लिए वीडियो बनाएगी, हर किसी को टारगेट करती, किसी बच्चियों को, किसी को। तू बोल रही बच्ची को टारगेट कर रहे, और तू नहीं कर रही दूसरों की लड़कियों के टारगेट? तुझे शर्म नहीं आती है? तू दूसरी लड़कियों को टारगेट कर रही है? तेरे घर में बिटियां नहीं है? तेरा वो आदमी टकला मुका चुकाता नहीं है तो से? काय की वजह से तू अति धर के चल रही ज्यादा? क्यों नहीं तू माना थे? तो गाइस ये सुमन है न्योडा की, जो मतलब हर बार मेरी मरी हुई बहन को टारगेट करती है। जो जो मतलब कांड मेरी बहन के साथ हुआ है, उसका जो मर्डर हुआ है, ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना हो, मगर इसके साथ जरूर हो, इसके खानदान में हो, इसके आदमी के साथ हो, इसकी लड़की के साथ हो, तब ऐसा होगा। क्योंकि आज अगर ये मुझे गाली दे लेती तो मैं शांत रह जाती, इसने मेरे बच्चों को गाली दे ली तब भी मैं शांत थी। क्यों? इसने मेरी मरी बहन को टारगेट किया ना, तब मुझे गुस्सा आया।
ना ना ना, उसके लिए तो मैं एक शब्द नहीं सह सकते। जब वो जिंदा थी तब भी नहीं उसके लिए सहते थे, अब वो मर गई तब भी नहीं सहेंगे। कल भी वो मेरे मेरे लिए जिगर का टुकड़ा थी, मरने के बाद भी जिगर का टुकड़ा है, और हमेशा रहेगी जब तक मेरी सांसें चलेंगी। कुतियों को इतनी भौंकती है, कुतियों को शर्म तो है नहीं है बिल्कुल। बिटिया की छींचा लेदर, दबंग दीदी ने छींचा लेदर करी थी, सबसे छींचा लेदर करवा ले तो नेक्सी मोड़ी की, मगर जागो है या नहीं है। पानी है जन को, पानी पानी उतर आओ है। गर्मी शांत और नहीं है तो कहूँ को पानी कहूँ उतर आओ। हद होएगी हद। ना मैं तेरे बारे में बात करूं, ना तू मेरे बारे में बात कर। ना मुझे तुझसे कुछ लेना देना, ना मुझे। और रही वो शरद मिश्रा, वो मेरी बुआ लगती है। अगर तू उनके लिए बोलेगी तो एक बार नहीं फिर चार आवाजें उठेगी। इसलिए तू उनके बारे में बोलना कर दे बंद। समझ में आया? किसी के लिए मत बोल, किसी से कोई मतलब मत रख। मैं तुझे फिर समझा रही हूँ, मान जा मान जा मान जा। एक बार नहीं 100 बार बोल रही हूँ, 100 बार। सुधर जा, सुधर जा, तुझे मैं समझा दे रही हूँ, नहीं तो रोने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। बेहया बेशरम, बच्चियों को ये बच्चियों को टारगेट करती है, बच्चियों को। तू आरती उतारा था बच्चियन की, तो को तो नेगू शर्म है ही नहीं है। तूने तो अपनी शर्म बेच के खाए ली, न तो कुछ शर्म है ना लिहाज है। कहीं पूजा को टारगेट, कहीं किसी को, कहीं किसी को, कहीं किसी को, सबको तू टारगेट करती रहती हरामजादी। मान जा मान जा, समझा रही हूँ।